13 रीजन्स वाई सीज़न 2 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है रियान की आवाज़ से, जो कहता है कि इस दुनिया में नाम कमाने के लिए खून और पसीना दोनों बहाने पड़ते हैं। कला लड़ने का हथियार है और हैना की कला उसके खुद से लड़ाई की पैदाइश थी और इसीलिए उसके पोयम ने सबको चौंका दिया था। जब कोई अंदर से टूट जाता है तो खुद को ज़ाया करने के तरीके ढूंढता है, और जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं तो ये दुनिया चाहती है कि हम मुंह पर ताला लगा लें, और जब सुनने के लिए कोई ना हो तो हालात जानलेवा हो जाते हैं। पहले सीन में टायलर और साइरस अपने लिए एक टी शर्ट बनाते हैं ताकि उस टी शर्ट को देखकर लोग उन दोनों को अकेला छोड़ दें। अगले सीन में मिस्टर पोर्टर अपने घर से बाहर आकर देखते हैं कि उनकी कार के पीछे की विंडस्क्रीन को किसी ने ईंट मारकर तोड़ दिया है। उस ईंट पर लिखा है कि वो अपनी हद में रहें। नेक्स्ट सीन में ब्राइस और क्लोई को दिखाते हैं। ब्राइस क्लोई को उसके घर पर उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, और साथ ही ब्राइस क्लोई से जेसिका के बारे में पूछता है कि जेसिका कैसी है, या उसने प्रैक्टिस में क्लोई को कुछ भी कहा। तो क्लोई उसे बताती है कि जेसिका ठीक है, और साथ ही ये बताती है कि जेसिका ने क्लोई को चीयरलीडिंग प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं कहा है। नेक्स्ट सीन में हैना क्ले को कहती है कि क्ले जस्टिन से पोलरॉइड के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा, तो क्ले उसे कहता है कि उसे जस्टिन पर भरोसा नहीं है। इसके बाद क्ले जस्टिन का ध्यान रखता है और उसके खाने के लिए नाश्ता बनाने के लिए जाता है। वो नाश्ता बना के लेके आता है और देखता है कि जस्टिन बाथरूम में है। तभी क्ले के डैड वहाँ आते हैं और वो क्ले से पूछते हैं कि बाथरूम में कौन है, पर क्ले उनके सामने बहाना बना देता है। नेक्स्ट सीन में ओलिविया कोर्ट आती है और देखती है कि एंड्रयू बेकर भी कोर्ट आए हैं। एंडी उससे कहता है कि वो यहाँ कोर्ट में पहले ही आना चाहता था, पर वो खुश है कि वो फाइनली वहाँ आया है। उसके बाद क्ले जस्टिन को पोलरॉइड दिखाता है, पर जस्टिन को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी शेरी की जगह टोनी इस बार जस्टिन की बेबी सिटिंग के लिए वहाँ आता है। इसके बाद टायलर और साइरस को वो शर्ट पहन के स्कूल आते हुए दिखाते हैं, और मिस्टर पोर्टर टायलर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो टायलर से पूछते हैं कि जेसिका के जो फोटोज़ खींचे गए थे वो टायलर नहीं खींचे थे। पहले वो टायलर पर ये चीज़ करने का इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है, तो टायलर उन्हें कहता है किसी ने उसका भी कैमरा तोड़ दिया था, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई क्लू नहीं मिल पाया। सभी लोग टायलर को ही परेशान करते हैं, उसको ही गलत समझते हैं, पर जो असल में टायलर को परेशान करते हैं उन सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स को कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। नेक्स्ट सीन में क्ले एलेक्स से बात करने आता है। वो दोनों आपस में टेप्स के बारे में कुछ बात करते हैं। एलेक्स क्ले को बताता है टेप सुन के उसे थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आ रही हैं। तभी क्ले वहाँ एक जैनेटर को एक चौक मशीन चलाते हुए नोटिस करता है और उसे कुछ याद आता है। इसके बाद क्ले को रियलाइज़ होता है कि दोनों ही पोलरॉइड स्कूल में ही ली गई हैं, क्योंकि एक पोलरॉइड में वही सेम चौक मशीन दिख रही होती है। क्ले हैना से कहता है कि अब वो ये रूम ढूंढेगा, क्योंकि अगर ये फ़ोटोज़ सच में स्कूल में लिए गए हैं, इन फ़ोटोज़ को सबके सामने बताने की वजह से फिर हैना का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद रियान को कोर्ट में दिखाते हैं। डेनिस रियान से हैना की पब्लिश्ड पोएम के बारे में पूछता है, और वो कहता है कि उस पोएम में सुसाइड की ख्वाहिश की बात की गई है, तो क्या स्कूल में किसी ने उस अनजान राइटर को ढूंढने की कोशिश की, और रियान इस बात पर उन्हें मना कर देता है। रियान कहता है कि स्कूल वालों ने उस पोएम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद सोनिया रियान से कहती है जब रियान को ये सुसाइड वाली बात समझ में नहीं आई तो स्कूल के लोगों को कैसे आती, तो रियान उन्हें कहता है कि मैं एक लाइसेंस्ड या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट नहीं हूँ, अगर मैं प्रोफेशनल होता तो शायद मुझे पता चलता। इसके बाद सोनिया रियान से पूछती है कि क्या उसने हैना के साथ उसकी और भी पोएम्स पर काम किया है, तो रियान उसे बताता है कि हाँ, उसने ऐसा काफ़ी बार किया है। इसके बाद सोनिया रियान को हैना की कुछ और पोएम्स दिखा के उससे पूछती है कि हैना ने ये पोएम्स किसके लिए लिखी थी। वो जितनी भी पोएम्स रियान को पढ़ाती है उन सारे पोएम्स में किसी लड़के का जिक्र है, कोई ऐसा लड़का जिस पे हैना को क्रश था। रियान को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हैना उसे यही सेम पोएम पढ़ के सुनाती है, और रियान को बताती है कि ये पोएम उसने जस्टिन के लिए लिखी है। वो साथ ही ये बताती है कि वो फोटो वाले इंसिडेंट के बाद जस्टिन ने उससे कई बार माफ़ी मांगी, तो उसने जस्टिन को माफ़ कर दिया, और वो जस्टिन से कभी कभी मैसेज और फ़ोन पर बात करती है। प्रेजेंट में कोर्ट में सोनिया दोबारा रियान से पूछती है, पर रियान उन्हें जस्टिन का नाम नहीं बताता। वो फिर भी रियान को बार बार अलग अलग पोएम्स पढ़ाकर उस पर प्रेशर डालती हैं, और रियान उन्हें बता देता है कि ये सारी पोएम जस्टिन के बारे में ही है। सोनिया पूछती है कि जब जस्टिन ने हैना के साथ इतना गलत किया, फ़ोटो लेकर उसकी रेपुटेशन ख़राब की, तो उसके बाद हैना ने उससे बात क्यों की।
इस बात पर रियान को एक और फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जस्टिन और हैना एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और जस्टिन हैना से फिर से माफ़ी मांगता है। तभी रियान वहाँ आ जाता है और उससे मिलकर जस्टिन वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में सोनिया कहती है रियान ने वो पोयम सिर्फ इसीलिए पब्लिश की थी क्योंकि वो स्कूल में सबको शॉक करना चाहता था, पर रियान इस बात से मना करता है। वो कहता है हैना बहुत दुखी थी, वो अकेली थी, इसीलिए वो लड़कों के उसके प्रति बिहेवियर के बारे में लिखती थी। इसके बाद डेनिस रियान से पूछता है कि हैना जस्टिन के कांटेक्ट में क्यों थी, तो रियान कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अकेली थी। रियान की गवाही सुनकर टायलर को काफ़ी चिढ़ आती है। वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वो और उसके दोस्त मिलकर रियान को एम्बैरेस करने के लिए एक प्रैंक प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में जस्टिन और टोनी को कार्ड्स खेलते हुए बताते हैं और जस्टिन बाहर घूमने जाने की जिद करता है, पर टोनी उसे कहता है कि वो जस्टिन के साथ पकड़ा नहीं जा सकता। जस्टिन उससे पूछता है कि टोनी कब से इन सब चीज़ों से डरने लग गया, तो टोनी बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने और उसके भाइयों ने एक बंदे को बहुत मारा था। कुछ दिनों बाद उस सामने वाले बंदे ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। वो टोनी के खिलाफ दूसरी रिपोर्ट थी और टोनी अब प्रोबेशन पर है, और अगर टोनी जस्टिन के साथ बाहर दिखा और वो दोनों पकड़े गए तो उसके खिलाफ तीसरी रिपोर्ट हो जाएगी और वो सीधा जेल जाएगा। इसके बाद टोनी जस्टिन से पूछता है कि उसका इस तरह का हल कैसे हुआ, तो जस्टिन बताता है कि घर से भागने के कुछ दिनों बाद ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसे ऑक्सी लेकर आराम तो मिलता था, पर वो काफ़ी महंगी थी और हीरोइन सस्ती थी, तो वो हीरोइन लेने लग गया और उसका एडिक्ट बन गया। टोनी को उस पर तरस आ जाता है और वो बाहर चलने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स और जेसिका स्कूल में अपने पेरेंट्स की बात करते हैं जो उन दोनों के बंक करने से नाराज़ थे। वो आपस में एक दिन पहले हुई किस की बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। एलेक्स इसके बाद जेसिका को बताता है कि क्ले ने उसे टेप्स दे दी हैं और उसने वो सारे टेप सुन ली है। ये बात सुन के जेसिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि अब एलेक्स को भी सच पता चल गया है कि ब्राइस ने जेसिका के साथ क्या किया था। अभी तक जेसिका इसीलिए एलेक्स के सामने इतने आराम से बात कर पाती थी क्योंकि एलेक्स को इस बारे में कुछ भी क्लियरली नहीं पता था और वो उसे जज नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब सच एलेक्स के सामने आ चुका है तो ये बात सुन के जेसिका को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में टोनी और जस्टिन को दिखाते हैं जो दोनों बाहर पार्क में घूम रहे होते हैं। टोनी उसे वापस जल्दी चलने के लिए कहता है। जस्टिन टोनी से पूछता है कि वो जस्टिन को ऐसे इस तरह क्यों छुपा रहा है, तो टोनी उसे कहता है कि यहाँ इस शहर में ऐसे भी कई लोग हैं जिसे जस्टिन के वापस आने से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद जस्टिन टोनी को कहता है कि मुझे जेसिका ने वापस बुलाया है, बाकी लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर टोनी उसे इस बात पर ढंग से जवाब नहीं देता और कहता है कि जेसिका ने क्ले से बात की है, ना कि टोनी से। जस्टिन को इस बात पर शक होता है क्ले ने उससे जेसिका के बारे में झूठ कहा है, पर इससे पहले कि वो टोनी से इस बारे में कोई सवाल कर पाता, एक काले रंग की कार उनके पास में आके रुकती है। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में क्ले का इसी तरह की एक कार से एक्सीडेंट होने वाला था। टोनी जस्टिन को कहता है कि ये कार स्कूल के ही किसी स्टूडेंट की है और वो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अब पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि जस्टिन वापस आ चुका है। इसके बाद क्ले को दिखाते हैं जो कि स्कूल में वो कमरा ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो कमरा नहीं मिल पाता। क्ले हेलुसिनेशन वाली हैना से पूछता है कि आखिर लड़कियां जस्टिन जैसे लड़कों को ही क्यों पसंद करती हैं, तो हैना उसे कहती है हम खुद डिसाइड नहीं करते कि हमें कौन पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में मॉन्टी और ब्राइस को जस्टिन की बात करते हुए बताते हैं। मॉन्टी ब्राइस को बताता है कि किसी ने उसे बताया कि जस्टिन टोनी के साथ घूम रहा है और वो ब्राइस से पूछता है कि कहीं वो गवाही देने तो नहीं आया, तो ब्राइस उसे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्लूई को दिखाते हैं जो जेसिका को बताती है कि वो ब्राइस के पेरेंट्स से मिलने वाली है और वो कहती है कि वो जेसिका के लिए भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती है। जेसिका जो ऑलरेडी क्लोए के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उस पर फाइनली चिल्ला देती है और कहती है कि उसे अपनी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। वो चीयरलीडिंग टीम को क्विट कर देती है। नेक्स्ट सीन में रियान हैना की मॉम से मिलने जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि वो हैना की और हेल्प नहीं कर पाया। रियान ओलिविया को कहता है कि लॉयर्स हैना के बारे में कोर्ट में सब बहुत गलत कह रहे हैं और ओलिविया उसे हैना की डायरी के बारे में बात करने के लिए अंदर बुलाती है। वो रियान से पूछती है कि हैना ने अपनी कुछ पोएम्स में क्लब हाउस और किसी घुसपैठिया की बात की है, पर रियान को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। रियान कहता है उसने हैना की वो पोएम इसलिए चुराई थी ताकि लोग उसका टैलेंट देख सके, ताकि जब वो बाकी लोग हैना की पोएम को पसंद करेंगे
तो हैना को समझ में आएगा कि लोग उसे भी पसंद करते हैं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद रियान अपनी कार में आके बैठता है और अपने फ़ोन पर देखता है कि उसे सोशल मीडिया पर किसी अननोन इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और वो उससे बात करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पोर्टर जेसिका से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने चीयर लीडिंग जस्टिन की वजह से छोड़ी है, पर जेसिका कहती है कि उसे जस्टिन के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जेसिका से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ रह रहा है, पर जेसिका उन्हें सच नहीं बताती। इसके बाद मिस्टर पोर्टर जेसिका को ग्रुप थेरेपी में जाने के लिए सजेस्ट करते हैं, ताकि अगर जेसिका उनसे बात नहीं कर रही है तो किसी से तो बात करे। इसके बाद जेसिका जाते जाते मिस्टर पोर्टर को बताती है कि जस्टिन कभी अपने डैड से नहीं मिला, उसकी मदर सेथ नाम के ड्रग डीलर के साथ रहती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें क्लोई को ब्राइस के घर पर दिखाते हैं। ब्राइस के डैड ब्राइस से क्लोई के बारे में पूछते हैं और ब्राइस क्लोई की काफ़ी तारीफ करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई ब्राइस की मॉम के सामने ब्राइस की तारीफ करती है। ब्राइस की मॉम क्लोई के हाथों पर और कंधे पर चोट के निशान देखती है और क्लोई उन्हें कहती है कि ये सारे निशान और ये सारी चोट चीयरलीडिंग प्रैक्टिस से मिली है। नेक्स्ट सीन में एलेक्स जैक को जस्टिन के वापस आने की बात बताता है। इसके बाद रियान एक कॉफ़ी शॉप में अपने उस नए दोस्त से मिलने आता है जिससे वो ऑनलाइन मिला था, और वहीं उसी कैफ़े में हमें टाइलर और साइरस को हंसते हुए दिखाते हैं। दरअसल रियान से मिलने कोई नहीं आने वाला है। ये सारा का सारा मजाक इन लोगों ने ही प्लान किया था और वो लोग मिलकर ही रियान को मैसेज कर रहे थे। तभी टोनी कैलेब के साथ वहाँ आता है और रियान से बात करता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कैलेब और टोनी आपस में डेट कर रहे हैं। अगले सीन में जेसिका फाइनली ग्रुप थेरेपी में जाती है और वहाँ पर वो नीना को नोटिस करती है। जेसिका को साथ में ये भी पता चलता है नीना का भी पास्ट कुछ जेसिका के जैसा ही था, उसके साथ भी बहुत पहले असॉल्ट हुआ था। नीना और जेसिका आपस में बात करके और अपना दर्द बांटकर दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शेरी क्ले के घर आती है और क्ले को बताती है कि जस्टिन को सिटी में घूमते हुए किसी ने देख लिया है और अब पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि जस्टिन वापस आ गया है। क्ले को ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो जस्टिन से बात करने आता है, पर जस्टिन उससे पूछता है कि क्ले ने जेसिका के बारे में झूठ क्यों बोला। तो क्ले उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जेसिका ने जस्टिन का पोस्ट कार्ड अभी तक संभाल के रखा था। वो आज भी सच में जस्टिन की परवाह करती है, बस ये सच नहीं मानना चाहती। बैकग्राउंड में रियान कहता है कि हैना ने वो पोयम इसीलिए लिखी थी क्योंकि वो सबसे जुड़ना चाहती थी, सबको अपनी आवाज़ सुनाना चाहती थी, पर लोगों ने उसकी आवाज़ सुने बिना ही उसे खामोश कर दिया। वो सबकी बातों में आकर भूल गई कि वो कौन थी और उसने दोबारा कभी खुद को ढूंढने की कोशिश नहीं की। साथ ही रियान ये कहता है कि हमारे अलावा किसी को नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा, और हम खुद को सिर्फ तसल्ली देते रहते हैं कि किसी दिन सब कुछ हमारे साथ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पोर्टर जस्टिन की मॉम के घर आते हैं और उनसे जस्टिन की बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ सेथ आता है और वो मिस्टर पोर्टर से बदतमीजी करने लग जाता है। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस मिस्टर पोर्टर को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है क्योंकि मिस्टर पोर्टर ने ही उनके घर पर आकर ये लड़ाई शुरू करी। इसके बाद क्ले को दिखाते हैं जो कि आधी रात में नींद से जाकर देखता है कि जस्टिन उसके कमरे में नहीं है, मतलब जस्टिन वहाँ से जा चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।